नमस्कार, स्वागत है आपका सिग्मा एल्बम्स की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सिग्मा एल्बम्स लाइफ टाइम एडिशन के साथ जो आपको डेटा दिया जाता है उसको किस तरीके से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि जो डेटा हमारे द्वारा आपको दिया जाता है उसमें क्या क्या आपको मिलता है। तो ये फाइल्स आपको मिलती हैं, ये पार्ट 1 से पार्ट 6 तक की जितनी भी फाइलें सारी मेन फाइल हैं, आपको ये इंस्टॉल करनी ही पड़ेंगी। तो 18-24 ही आपको अपडेट में दिया गया है। अगर आपको इसकी रिक्वायरमेंट है तो आप डाउनलोड करें इसको, अदरवाइज ना करें। साथ ही आपको 12-36 और 14-42 का प्री वेडिंग और डीएम अपडेट है। अगर आपको इसकी रिक्वायरमेंट है तो आप डाउनलोड करें, अदरवाइज ना करें। अपडेट जितने भी होते हैं ऑप्शनल होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप उनको इंस्टॉल करें। अगर आपको ज़रूरत है तो करें, अदरवाइज ना करें। तो चलिए हम पहले कुछ बेसिक ये आपको बता देते हैं कि डाउनलोडिंग में लगभग आपका कितना डेटा लगेगा और इंस्टॉलेशन के बाद कितना स्पेस लगेगा। तो ये सारी फाइलें लगभग 24 GB डेटा है आपका। यहाँ पर देखिए आपको दिखा रहा है, मैं प्रॉपर्टी चेक करके भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये एग्जैक्ट 24 GB है। तो आप मान सकते हैं जब आप इसको डाउनलोड करेंगे तो आपको 24 GB डेटा डाउनलोडिंग के लिए चाहिए। इंस्टॉलेशन के लिए जो आपको स्पेस चाहिए आपके ड्राइव में वो लगभग आपको 55 GB समथिंग चाहिए। तो जिस ड्राइव में भी आप इसको इंस्टॉल करें उसमें लगभग 55 GB स्पेस आपका होना चाहिए, तभी ये कंप्लीट इंस्टॉल्ड होगा, अदरवाइज नहीं होगा, बीच में एरर आ जाएगा। ड्राइव आप कोई भी ले सकते हैं, चाहे तो आप एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव का भी ड्राइव सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है तो उसका भी ड्राइव आप सेलेक्ट कर सकते हैं, किसी भी ड्राइव में इसको रख सकते हैं। ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है हमारे सॉफ्टवेयर में कि आप इसको स्पेशली किसी ड्राइव में रखें। जैसे मार्केट में जो ज़्यादातर सॉफ्टवेयर है उनमें क्या होता है कि आपको डी ड्राइव में ही रखना पड़ता है, तो हमारे सॉफ्टवेयर में ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी ड्राइव में इसको रख सकते हैं। आप चाहें तो इसको सी ड्राइव में भी रख सकते हैं, लेकिन सी ड्राइव में हम इसलिए नहीं रखते क्योंकि जब भी आपकी विंडोज़ में कोई प्रॉब्लम आएगी, आप विंडोज़ को रीइंस्टॉल करेंगे तो ये भी आपको वापस से करना पड़ेगा। अगर आप किसी अदर ड्राइव में कर लेते हैं तो आप विंडोज़ डाल के सिर्फ एक सिग्मा एल्बम सेटअप को इंस्टॉल करके अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। आपका टाइम सेव हो जाएगा, आपको बार बार इंस्टॉलेशन प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको कौन सी फाइल रन करनी होती है मैं वो आपको बता देता हूँ। ये पार्ट 2 से लेके पार्ट 6 तक की कोई भी फाइल आपको रन नहीं करनी होती है, क्योंकि ये पार्ट 1 के ही पार्ट है। ये मेन फाइल है और ये इसके 5 पार्ट है, तो ये टोटल 6 हैं। तो आपको फर्स्ट वाली फाइल को ओनली रन करना होता है। हम राइट क्लिक करेंगे, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे। ये हो सकता है कि रन होने में कुछ टाइम ले ले, बिकॉज जो फाइल का साइज़ है वो 4 GB है, तो सिस्टम कभी कभी इसमें थोड़ा टाइम ले लेता है। देखिए ये हमारे पास परमिशन का ऑप्शन आ गया है, तो हम यहाँ पे इसको यस करेंगे और ये हमसे पासवर्ड मांगेगा। जितने भी पासवर्ड मांगे जाते हैं विद फाइल नेम आपको ईमेल में दिए जाते हैं, तो आप वहाँ से कॉपी करके सीधा पेस्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ इसका पासवर्ड एंटर कर देता हूँ। देखिए मैंने पासवर्ड एंटर कर दिया है। जिस ड्राइव में आपको ये इंस्टॉल करना है, आपको कोई अंदर का फोल्डर सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट उस ड्राइव को सेलेक्ट करना होता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि फोल्डर के अंदर फोल्डर्स को सेलेक्ट कर लेते हैं, बाद में उन्हें फोल्डर को ढूंढने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप कोशिश करें कि आप सीधा ड्राइव ही सेलेक्ट करें, अंदर का कोई फोल्डर सेलेक्ट ना करें। जैसे मुझे डी ड्राइव में ये इंस्टॉल करना है तो मैंने बस डी ड्राइव को सेलेक्ट कर दिया, अंदर का कोई भी फोल्डर सेलेक्ट नहीं किया। इसको एक्सट्रैक्ट स्टार्ट कर दीजिए। ये सारी फाइल इंस्टॉल होने में आपका लगभग 15 से 20 मिनट का टाइम लग जाएगा, और अगर सिस्टम आपका स्लो तो हो सकता है इससे भी ज़्यादा टाइम लग जाए। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, कभी कभी जब हम डाउनलोड करते हैं तो एक फ़ाइल एक बार में डाउनलोड नहीं होती है, उसको हमें दोबारा से भी लगाना पड़ जाता है। तो फाइल में कुछ इस तरीके से आ जाता है, इस तरीके से हो सकता है कि 1 2 3 4 5 कुछ भी आ सकता है। तो इस केस में आपको क्या करना होता है, इसको रिमूव कर दीजिए। फाइल का जो ओरिजिनल नेम है, जैसे पार्ट 02, पार्ट 03, पार्ट 04 इस तरीके से होना चाहिए, उसके आगे कोई भी नंबर या कोई भी सिंबल नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर जब भी ये फाइल को ढूंढेगा तो ये पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 को ढूंढेगा। पार्ट 2 का नाम कुछ चेंज हो गया है यहाँ पे, जैसे सपोज दैट हम ये कर देते हैं 01, तो ये पार्ट 2 को नहीं ढूंढ पाएगा। ये आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि पार्ट 2 नहीं मिल रही है, आप सेलेक्ट करिए मैनुअली। तो बेटर होगा कि पहले ही आप फाइल्स को अच्छे से रीनेम कर लें, अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई है डाउनलोडिंग में तो आप इस तरीके से सारी फाइल को रखिए। एग्जैक्ट ये देख लीजिए कि इस तरीके के नेम होने चाहिए, इससे अलग कुछ भी नहीं होना चाहिए आपकी फाइल्स में। देखिए जैसे ये पार्ट
1 हमारा कंप्लीट हुआ, उसने ऑटोमेटिकली पार्ट 2 ले लिया। कुछ लोग क्या मिस्टेक करते हैं, 1 बाई 1 इसको एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, तो वो कभी भी आपको नहीं करना है। उससे क्या है, डेटा मिसिंग की प्रॉब्लम हो जाती है और जब सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हैं तो आपको एरर्स आने लगते हैं। तो आप कभी भी ये मत कीजिएगा, आप ओनली पार्ट 1 को रन कीजिएगा, ये ऑटोमेटिकली सारे पार्ट्स को खुद ले लेगा। आपको 1 बाई 1 रन करने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। तो हम यहाँ से वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं, जिससे कि हम आगे का प्रोसेस आपको बता पाएँ। ये हमारे 1 to 6 सारे पार्ट्स हमारे इंस्टॉल हो चुके हैं। तो अब अपडेट किस तरीके से इंस्टॉल किया जाता है, सारे जितने भी हमारे अपडेट आते हैं इंस्टॉल करने का तरीका सेम ही होता है। ये फाइल आपको सब में मिलेगी। अभी क्या है कि ये इस तरीके की फाइल है और ये जिप फाइल है, तो इसको क्या एक्सट्रैक्ट करिए सबसे पहले आप इस वाली फाइल को। अपडेट में जब भी आपको इस तरह की कोई फाइल मिले तो आप उसको पहले एक्सट्रैक्ट करिए, उसके अंदर आपको यही वाली फाइल मिलेगी। देखिए इसके अंदर ये वाली फाइल आपको मिल जाएगी। तो जब तक हम 18-24 को इंस्टॉलेशन के लिए लगा देते हैं, हम इसको भी रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे। देखिए परमिशन पॉपअप आ गया है हमारे सामने, हम इसको यस करेंगे और ये जैसे पहले हमने सेलेक्ट किया था। अब क्या करेंगे, जो पहले हमने डी ड्राइव सेलेक्ट किया था, डी ड्राइव में एक सिग्मा एल्बम्स का फोल्डर हमें मिलेगा, हमें वो सेलेक्ट करना होगा अपडेट के लिए। जितने भी अपडेट आते हैं उनमें हमें सिग्मा एल्बम्स वाला फोल्डर सेलेक्ट करना होता है। हम सिग्मा एल्बम्स का फोल्डर सेलेक्ट करेंगे और एक्सट्रैक्ट कर देंगे। ये एक्सट्रैक्ट हमारा कुछ ही मिनट में हो जाएगा, क्योंकि ये ओनली सिंगल फाइल है और ये बाकी सारी फाइल से छोटी है। साथ ही हम इसका भी देख लेते हैं, इसको भी हम सेम ऐसे ही रन करेंगे। जो पासवर्ड है वो पासवर्ड एंटर करेंगे हम। देखिए यहाँ पर भी सेम ऑप्शन आया, हम ब्राउज पे क्लिक करेंगे, ड्राइव के अंदर जाएंगे, यहाँ पर सिग्मा एल्बम्स का ये फोल्डर है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। यहाँ अंदर का कोई भी फोल्डर आपको सेलेक्ट नहीं करना होता है, ऑलवेज आपको सिग्मा एल्बम्स फोल्डर ही सेलेक्ट करना होता है अपडेट इंस्टॉल करने के लिए। आगे जितने भी काम आएंगे आपके, आपको अपना डेटा लोड करना हो, कोई अपडेट इंस्टॉल करना हो, तो आपको ओनली सिग्मा एल्बम्स का फोल्डर सेलेक्ट करना होता है। ये हमारी दोनों फाइल एक्सट्रैक्ट हो रही हैं। यहाँ से वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं, इसमें भी लगभग 1-2 मिनट का टाइम लगेगा। देखिए ये भी इंस्टॉल्ड हो चुका है। चलिए अब डी ड्राइव में चलते हैं और हम चेक करते हैं डेटा साइज़। ये हमारा फोल्डर क्रिएट हो गया, हम इसका साइज़ चेक करते हैं कितना साइज़ है इसका एग्जैक्ट। देखिए ये आपका 52 GB प्लस यहाँ पर आपको दिखा रहा है। अभी हमने सेटअप भी इंस्टॉल नहीं किया, तो ये लगभग 55 GB स्पेस हमने इसीलिए बताया था, ये 50 से 55 GB के बीच ही रहता है डेटा। अभी जो अपकमिंग अपडेट हैं वो आएंगे तो मे बी इसका साइज़ और बढ़ जाए। और इस डेटा को आपको सिग्मा एल्बम में कहाँ सेलेक्ट करना होता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।